कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आंदोलन करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर 55 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। कल किसान और सरकार के बीच में 10वें दौर की वार्ता हुई है। सरकार ने किसानों पर प्रस्ताव दिया है कि वो कानून को 1 से 1.5 साल तक होल्ड पे रखेंगे और जो कमेटी बनाई है वो एमएसपी पर निर्णय लेगी। अब देखते हैं किसान इस प्रस्ताव को किस तरह से लेते हैं। क्या वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे या उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आइए बात करते हैं। कल 10वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि वो कानून को 1 से 1.5 साल तक होल्ड पे रख देंगे और कमेटी बताएगी कि एमएसपी पे क्या निर्णय लेना है, तो सरकार को मान्य होगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस सरकार के प्रस्ताव को? ये देखिए, सरकार को जब कुछ भी नहीं मिला तो सरकार ने एक प्रोपेगेंडा रचा है कि किस तरीके से किसान को यहाँ से हटाया जाए। और इस तरीके की बात की 1 से 1.5 साल का क्या मतलब होता है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आंदोलन हुआ है और शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं किसान, और 60 से भी ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। अगले लोकसभा जब इलेक्शन आएगा तब ये मुद्दा भी उठेगा कि किसान आंदोलन में 70-100 जवान जो किसान हैं वो शहीद हो गए थे, तो उनका क्या, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये 1 से 1.5-2 साल बाद, मतलब 2 साल बाद किसान दोबारा आंदोलन करेगा, मतलब दोबारा फिर से ये करेगा। तो इस तरीके से फिर लोग मरेंगे। मैं लोगों के मरने की बात पे आता हूँ कि लोग फिर से मरेंगे। फिर तुम्हारे कान पे जू नहीं देंगे कि पुराने जमाने में राजा होता था, वो छदम वेश में घूमता था कि किसान की किसी प्रजा को दुख ना हो। लेकिन यहाँ मीडिया की, सोशल मीडिया की हजारों आंखें घूम रही हैं, जो तो सरकार को पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा कि किसानों की क्या मजबूरियाँ हैं। अब एक ऐसा वक्त आ गया है, मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक कांस्टेबल या किसी के भी शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। पहले वो 15,000 था और सिलाई मशीन दी जाती थी। तो वो उनकी सूझबूझ कितनी अद्भुत है कि उन्होंने इतना अहम फैसला लिया। अब ये जो 70 किसान, 100 किसान मरे हैं, तो इनको भी मैं चाहता हूं कि सरकार अपने क्योंकि सरकार पता नहीं क्या कर रही है, करोड़ों अरबों, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ कहाँ जाते हैं। तो 1 करोड़ रुपए में सबसे पहले बात करना चाहता हूँ किसान के परिवार की। जो किसान शहीद हुआ है उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार से दी जाए। वो तो आपकी बात सही है, बट सरकार ने भी अपना नरम रुख किया है किसानों को। वो तो करना पड़ा है ना। उन्होंने होल्ड रखने की बात कही है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप भी अपने इस प्रस्ताव पर बात करें किसान, क्योंकि चलता रहे, कब तक चलता रहेगा? आप कोई एक फिल्म बना लो, बॉर्डर पार्ट 2 बना लो, पार्ट 3 बना लो, तो ये तो वही वाली कहानी होगी। बात तो सिमट के वहीं पे आ गई ना, कि कहानी जहाँ से चली थी वहीं पे शुरू हो जाएगी, मतलब फिर दोबारा वहीं से शुरू करो। तो ये कोई हल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को, उसके कैबिनेट को और जितने भी मंत्रिमंडल हैं कि देखिए, इस दुनिया में, इस इंडिया में बहुत सारे व्यापार है, सभी व्यापारों पर आपका एक अधिकार है। तो एक किसान को तो छोड़ दो। एक किसान तो अपनी मर्जी से अपनी फसल बो सके। आज के देश के किसान की दुर्दशा देखकर मुझे रोना आता है, और मुझे क्या, सभी को रोना आता है कि एक किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। सुदूर पूर्व में जब कोई किसान देखता है कि उसको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी फसल खराब हो गई है, तो वो खुदकुशी करने के अलावा उस पर कोई विकल्प नहीं रहता। हम तो शहर में रहते हैं, अगर हमें कोई कमी भी पड़ जाए तो 10-20 हज़ार, 1 लाख रुपए किसी से भी उधार लेके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन वो किसान कहाँ जाएगा? ये एक दर्द है मेरा कि किसान के लिए आज सरकार खड़ी नहीं हुई है, बल्कि सरकार एक बिजनेस कर रही है, जो बहुत गलत बात है। ये भी तो बोला है कि आप लोग बोलते हो एमएसपी पर कानून बने, पर सरकार ने ये भी तो बोला है कि हम एमएसपी को लिखित में देने को तैयार है। तब आपको क्या तकलीफ हो? वो बोल रहे हैं कि हम लिखित में देने को तैयार है एमएसपी को। एमएसपी को चलो लिखित में हम मान लेंगे। ये जो 3 कानून बनाए इन्हें तो रद्द करें। क्या दौर है इनके, तो दम बदम रोज झूठ बोलने लगा था। तारीख लगा रहे हैं, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, ये झूठे इंसान है ये। तो कल की बातचीत का फिर कोई और नतीजा नहीं है। और क्या नतीजा? अब कितनी तारीखें लगा लें? अब ये तारीखों ने बताई, जाएंगे कानून वापिस करा के। हम इनके पास में से जाएंगे नहीं। ये झूठ बोलते हैं। 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, कई साल लगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। दूसरी बात ये चुनाव भी तो है, वो माहौल देख रहे हैं। ये किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक काम करा है इन्होंने। और इन्होंने बीज ऐसा बो दिया, कभी जिंदगी में इनकी सरकार आने वाली नहीं है।
ये बीज बोया इन्होंने और कुहाड़ी मारी इन्होंने अपने पाँव में खुद इन्होंने। अगर शुरू में जैसे मान लो इन्होंने 3 कानून करे, हमारा धरना लगा, सब कुछ लगा, शुरू में मोदी जी गृह मंत्री को भेज देते, नरेंद्र तोमर को भेज देते हमारे बीच में, बोले भाई जो हमसे गलती हो गई, जैसे मान लो हमसे कोई गलती हो जाए, हम आके 4 आदमी में कहेंगे भैया गलती हो गई, मैं माफ करूँ कहते। सरकार का कहना तो ये है कि कानून किसानों के लिए ही बने, उनकी भलाई तो एक बात हूँ, वो हमें जहर का प्याला दे रहे हैं, पी लो पी लो, हम तो नहीं पी रहे, हम तो नहीं पी रहे, उसे आप फेंक दो जहाँ। ये कहना है साहब ये कानून बढ़िया, हम रद्द बोग इसमें जो संशोधित कर देंगे। एक ट्रैक्टर खराब है, यूँ कह रहे हैं इसके हम पार्ट्स बदल देंगे, हम क्यों बदल पाएंगे पार्ट्स? हम तो पूरे ट्रैक्टर को खत्म कर दो ऐसा, हम तो नया ले लेंगे ट्रैक्टर को। वेरी गुड है हमारे बीच में, बहुत बढ़िया। हम जब कोई हमसे जो कोई राय मशवरा नहीं करी, कोई किराए के 200 250 रुपये के आदमी ला के किसान बन के फर्जी उनसे साइन करवा लिए, बोले साहब बहुत बढ़िया कानून है कानून है। अब हमें तो सही किसान वो यहाँ फर्जी वो बन के, अब हम उनसे पूछेंगे गेहूँ कितना होता है, 1 बीघा में कितना गेहूँ बो जाता है, कितना गन्ना बो जाता है, उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा। ये फर्जी किसान बुलाए साहब, किसान बना के साहब हमने जो संशोधन कर दिया, ये कीर्ति मंत्री जी बना के बैठा दिया, इन्हें पता नहीं कितने पानी लगते हैं, कितने खाद लगते हैं, कितना बोया जाता, मंत्री बना दिए। किसी किसान को मंत्री बनाते ना। आजकल अभी जो न्यूज में आ रहा है कि किसान भाइयों किसानों को खालिस्तान पाकिस्तान, खासकर जो अर्नब गोस्वामी है रिपोर्टर, उन्होंने बोला है किसान खालिस्तान की फंडिंग कहीं और से आ रही है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? ज्यादा फंडिंग इन्हें भाजपा वालों को आ रहा है ना, इन्हें ऐसे लग रहा है किसानों को फंडिंग आ रही है, किसानों के घर से नाज आ रहा है, ये पिसके अपना खा रहे हैं किसान लायक है। हाँ फंडिंग ये भाजपा वाले लेते हैं ना बाहर से और देते हैं बाहर को, इन्हें तो वही याद आ रहा। देखो अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई उसमें तो साफ पता चल गया, उन्हें तो पहले से पता था कि यहाँ पे हमला होने वाला है। तो ये लोग तो दलाल हैं, ये लोग सरकार के और जो चीन पाकिस्तान इनके भी दलाल हैं। इन लोगों को पहले से पता था क्योंकि वो आतंकवादी से मिला हुआ, उसे पता था कि यहाँ पे हमला होने वाला है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें अब कर रहा है। तो सरकार को तो इन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, जिन लोगों को पहले से हमला होने से पहले उन्हें पता है कि हमारे देश में हमला होने वाला है। आज अब से पहले कितना बकवास करता था ये चैनलों बैठ के, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब क्यों नहीं बोलता? अब अपनी चैट के ऊपर सफाई देना कि क्यों हुआ ऐसा। जैसा ये बोलते हैं कि फंडारा, हम शामली से रहने वाले हैं, शामली का लंगर चल रहा है, उस लंगर में हमने रजिस्टर बना रखा है, कितना सामान कहाँ से क्या, कितना कहाँ से आया, कितना कहाँ से आया। ये आपको कल हमने एक चैनल को पूरा रजिस्टर खोल के भी दिखाया था, वो देख के हैरान रहेगा। अब ये खाम खा कहते हैं, इनको तो जो भी इनके विरोध बोलेगा वही खालिस्तानी दिखेगा, वही आतंकवादी दिखेगा, वही सब कुछ दिखेगा कि किसी तरह ये फैल हो जा, फैल करने के चक्कर में है सरकार, और किसी तरह आंदोलन फैल हो जा, और उनका कोई मकसद नहीं है। ऐसे ही तारीख पे तारीख लगा रहे हैं, और जिससे ये अपका के और थक के ये यहाँ से निकल जा। ये किसान ऐसे जाने वाला नहीं है, ये अपना, और जो गांव से अब इतने ट्रैक्टर चले हुए हैं, इतनी तैयारी है, ये अपना आप ही पता लग जाएगा इनको कि कितने किसानों की आवाज़ है। ये बोलते हैं कुछ ही लोग हैं, चंद लोग बता रहे हैं सब सरकार वाले, और चंद लोग हैं, चंद लोग नहीं है, ये सब किसानों की आवाज़ है। और जो अब गांव में डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रैक्टर रैली निकली थी, कम से कम 2500 ट्रैक्टर शामली के अंदर थे, जो चारों तरफ से जो है शामली में जाकर बढ़े हैं। तो उनकी भावना इस आंदोलन से जुड़ी हुई होगी, तभी तो मैं ट्रैक्टर लेकर निकले हैं। अगर ऐसे निकल जाएंगे कोई बिना भावना के खर्च करेगा, टाइम खराब करेगा। इनका तो मकसद सिर्फ आंदोलन खत्म करने का है, वो किसी तरीके से जो ऐसे लिपा पोती से काम चलने वाला नहीं है। मोदी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए, या जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उसको विचार करेंगे। जब ये कानून बनाए कि जब किसान नेता से किसी से किसानी से जुड़े है आदमी, इन्होंने सलाह की थी उनसे, अब इसमें क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है, वो करना चाहिए था ना। और जब शुरू में ही पंजाब से आंदोलन शुरू होया, तब से ही इसको देख कर चलते, अगर इसमें क्या कमी है ये सोच रहे थे। ये तो 2-4 जिलों के लोग हैं और वोट भाग के बैठ जाएंगे। ये सही बात थी, सही बात पूरे हिंदुस्तान ने इनकी सुनी और इनकी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और जब भी ये पूरी दिल्ली में अब ये लोग आ पाए हैं। इसमें ये शंका इनको गलत है, अब इनके साथ में कोई नहीं है, सभी बिरादरी से सभी किसान एक मत हैं। जे में यहाँ नहीं है, उनकी भावना किसानी से जुड़ी हुई है, आंदोलन से जुड़ी हुई है। यहाँ मत हो में
अपने काम में भी लगे हैं। किसी का गन्ना डल रहा है, किसी का गेहूं में पानी आ रहा है, कोई दवाई कर, अपना वो भी काम चलाना है, यहाँ का भी काम चलाना है। ये गलत फहमी है किसान की। अब इसमें कम ही आदमी जुड़े हैं। जो यहाँ पर आंदोलन में जो किसान आए थे, देखो एक छोटा एमएलए भी आ रहा है, 20-30 आदमी लेके अपनी मनमाफिक बात कुहा सकता है, नहीं कुहेगा। और एक मंत्री के इशारे पर तो कितने आदमी ऐसे भी आ जाएंगे जो ना चाहते ये भी कुछ कहते हैं। ऐसे आदमी बहुत थे जो ना चाहते दिलों से वे मंत्री की श्रम लिहाज से या कुछ भी उसकी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर आए। जैसा कि आपने देखा, किसान अभी सरकार के प्रस्ताव पर क्या सोच रहे हैं। किसान अभी भी अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। किसान अभी भी यही चाहते हैं कि तीनों काले कानून वापस हो। जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। आगे की खबरों के लिए देखिए किसान भारती। मैं सोनम सिंह, कैमरा पर्सन अरबाज के साथ। धन्यवाद।